भारत का नाम लेकर तालिबान ने ऐलान किया। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया है। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में कुछ एक्टिवेट होने की खबर ने पूरे इलाके को बेचैन कर दिया है। ये खबर किसी छोटे झूठ की तरह नहीं बल्कि इतनी गंभीर है कि इसके असर से पाकिस्तान की नींद हराम हो चली है। अगर ये दावा सच निकला तो पाकिस्तान के सामने मुश्किलें कम नहीं होंगी बल्कि उसकी हवाई ताकत पर भारी असर पड़ेगा। अफगान मीडिया के इस एक दावे ने पूरे दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक नशे को बदलने की क्षमता दिखा दी है। ये दावा कहता है कि तालिबान चाहता है कि भारत अफगानिस्तान के 3 बड़े एयरबेस के निष्क्रिय एयर डिफेंस सिस्टम को ठीक कर दे, बगराम, काबुल और कांधार। अगर ये सिस्टम फिर से काम करने लगे तो पाकिस्तान की वायु श्रेष्ठता खतरे में आ सकती है। आज जो ताकत पाकिस्तान को हवा में मदद देती है वही खत्म हो सकती है। अफगान जमीन पर लड़ने वाले लोग बहादुर हैं, उनकी जमीनी हिम्मत दिख चुकी है, लेकिन मशीनों और एयर कवर की वजह से उन्हें मात मिलती रही है। अगर एयर डिफेंस वापस आ गया तो यह संतुलन पलट सकता है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, बगराम एयरबेस और अन्य जगहों पर अमेरिकी और सोवियत जमाने के एयर डिफेंस सिस्टम अभी धूल खा रहे हैं। ये निष्क्रिय हैं। पुराने समय में इन्हें चलाने और मेंटेन करने के लिए खास तकनीक चाहिए और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के पास वो महारत है। भारत रूसी और अमेरिकी दोनों तरह की प्रणालियों पर काम करने का अनुभव रखता है और हमारे इंजीनियर इन प्रणालियों को ठीक करके आधुनिक बना सकते हैं। ये बात अफगानिस्तान भी समझता है कि मदद अगर ईमानदारी से मिलेगी तो भारत ही सबसे भरोसेमंद देश है। इसलिए यह दायरा भारत की तरफ संकेत कर रहा है। अगर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए और काम करने लगे तो पाकिस्तान के F-16 और अन्य लड़ाकू विमान आसानी से काम नहीं कर पाएंगे। उनकी हवाई ताकत दम तोड़ सकती है और जमीन पर पाकिस्तान के हिस्से की ताकत भी कम हो जाएगी। ड्यूरन लाइन पर विवाद का झुकाव अफगानिस्तान के पक्ष में जा सकता है और यह क्षेत्रीय संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता है। यह सिर्फ सैन्य बदलाव नहीं होगा बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक असर भी गहरा होगा। ऐसे में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की चिंता स्वाभाविक है। चीन और अमेरिका दोनों के अपने अपने हित हैं, इसलिए इस खबर ने बीजिंग और वॉशिंगटन दोनों को सतर्क कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान में बड़े निवेश किए हैं और पाकिस्तान की कमजोरी चीन के प्रोजेक्ट्स के लिए खतरा बन सकती है। अगर भारत अफगानिस्तान में प्रभाव बनाता है तो चीन की बेल्ट एंड रोड रणनीति और CPAC की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। अमेरिका के लिए भी बगराम का महत्व बहुत बड़ा है और अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई और वहां प्रभाव मजबूत करे। दोनों ही मुल्क अपनी रणनीतिक मजबूती बनाए रखने की कोशिश करेंगे। ये सब देखकर ये सवाल उठता है कि भारत ऐसा जोखिम क्यों उठाएगा और क्या यह भारत की रणनीति का हिस्सा है। यह कदम सिर्फ अफगानिस्तान की मदद नहीं बल्कि भारत की साइलेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा दिखता है। भारत एक ही चाल में कई दुश्मनों को मात देने की नीति अपना रहा है ताकि सीमा पर साइड प्रेशर घटे और आतंकवाद की जड़ कमजोर पड़े। यह नीति पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क और उसकी मदद करने वाली संस्थाओं पर सीधे असर डाल सकती है। अगर पाकिस्तान 2 मोर्चों पर फंस गया तो उसकी विदेश नीति और अंदरूनी सुरक्षा दोनों कमजोर हो जाएंगे। भारत का दूसरा मकसद चीन को रोकना भी है, क्योंकि अफगानिस्तान में प्रभाव से भारत मध्य एशिया में अपनी पहुंच बना सकता है। इससे चीन का प्रभाव कम होगा और भारत को नए आर्थिक और रणनीतिक रास्ते मिलेंगे। तीसरा मकसद है वैश्विक ताकत के रूप में खुद को मजबूत बनाना, ताकि दुनिया में भारत की छवि सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति की नहीं बल्कि एक भरोसेमंद नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बने। यह कदम अगर सफल हुआ तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नया दर्जा मिल सकता है। इन सब के बावजूद भारत ने अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और यही चीज खबर को और भी ज्वलंत बना देती है। अफगान मीडिया का दावा ही पाकिस्तान में भूचाल ला रहा है और यह दर्शाता है कि दुनिया कितनी संवेदनशील है इन स्थितियों के प्रति। अगर वास्तविकता में कुछ भी बदलेगा तो इसका असर सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक सभी स्तरों पर महसूस होगा। यह एक ऐसी चाल है जिसे सही तरीके से समझना हर पड़ोसी और हर बड़ी शक्ति के लिए जरूरी है। अफगान मीडिया के दावे की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। पहले अमेरिकी और नाटो के पीछे छूटे हथियारों को देखिए। जब विदेशी सेनाएं गईं तो उन्होंने भारी मात्रा में उपकरण और सिस्टम पीछे छोड़े, जिनमें एयर डिफेंस और रडार शामिल थे। ये उपकरण आज निष्क्रिय होकर रखे हुए हैं
पर इन्हें चालू करने की क्षमता फिर से हासिल की जा सकती है और यही बात अब विवाद का कारण बनी है। पुराने सोवियत युग के सिस्टम भी वहीं पड़े हैं जिनमें तकनीकी मरम्मत की ज़रूरत है। इन सब का मतलब यह है कि अगर कोई सक्षम देश आए और इनकी मरम्मत कर दे तो स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। भारत के पास वह तकनीकी योग्यता है जो इन पुराने और मिश्रित सिस्टमों को समझने और ठीक करने में काम आएगी। हमने रूसी और पश्चिमी दोनों प्रणालियों पर काम किया है और हमारी आकाश जैसी राष्ट्रीय प्रणालियों का अनुभव है। इसलिए भारत के इंजीनियर और वैज्ञानिक इन उपकरणों को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। अफगानिस्तान को यह भरोसा भी है कि भारत बिना किसी शर्त के मदद करेगा और यही भरोसा किसी अन्य बड़े देश के साथ उतना स्पष्ट नहीं दिखता। यही कारण है कि अफगानिस्तान की ओर से भारत को संकेत मिलना इस पूरे खेल को राजनीतिक आयाम देता है। इस खबर से चीन को क्या नुकसान हो सकता है, इसे समझना भी जरूरी है। चीन ने पाकिस्तान में भारी निवेश किया है और पाकिस्तान को एक स्थिर साथी की तरह देखा जाता रहा है। अगर पाकिस्तान कमजोर हुआ तो चीन के आर्थिक हित प्रभावित होंगे और उसकी मध्य एशिया में योजनाएं भी चुनौती में आ सकती हैं। चीन भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा है और अगर भारत अफगानिस्तान में मजबूती दिखा देगा तो चीन की रणनीति पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए चीन की चिंता इस पूरे मसले को और पेचीदा बना देती है। वहीं अमेरिका के लिए भी यह एक जटिल मसला है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी के बाद वहां की स्थिति को लेकर कई राजनीतिक समस्याएं झेली हैं। अमेरिका नहीं चाहेगा कि किसी और देश का प्रभाव वहां इतना बढ़े कि वह अपनी पारंपरिक शक्ति में कमी महसूस करे। अमेरिका का संतुलन बनाए रखना इस क्षेत्र में अहम है और अगर पाकिस्तान कमजोर पड़ा तो अमेरिका के क्षेत्रीय दोस्त और रणनीतिक उद्देश्य प्रभावित होंगे। इसलिए अमेरिका इस खबर पर नजदीक से नजर रखेगा और उसकी प्रतिक्रिया का हिसाब रखना जरूरी होगा। यह सब मिलकर यह दिखाता है कि यह सिर्फ एक सैनिक मदद नहीं है, ये एक बड़ी रणनीतिक चाल है जो कई हितों को तोड़ सकती है और नए समीकरण बना सकती है। भारत अगर इस मोर्चे पर आगे बढ़ता है तो उसे हर तरह की राजनीतिक और सैन्य तैयारियों के साथ आगे बढ़ना होगा। यह कदम जोखिम भरा है, पर यदि सही ढंग से लागू हुआ तो यह क्षेत्रीय संतुलन को भारत के अनुकूल मोड़ सकता है। इसलिए यह एक ऐसी रणनीति है जो सोच समझ के साथ अपनानी होगी। दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या भारत को अफगानिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ठीक करने में मदद करनी चाहिए? क्या यह कदम भारत के लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे तो हम आपको कभी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कहते, लेकिन अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि ये वाकई जानकारी देने लायक और क्रिटिकल मुद्दों को उठाने वाला कंटेंट है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब इस वीडियो को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है ताकि सच्ची और ज़रूरी बातें हर किसी तक पहुंच सकें। जय श्री राम।